वेलकम टू लॉजिस्टिशियंस इंडिया। सप्लाई चेन में अक्सर ये मुनाफा कहाँ गायब हो जाता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। कहाँ ये छुपी हुई कॉस्ट्स होती हैं और कैसे ये प्रॉफिट में लीकेज करती हैं। हाँ, ये हिडन कॉस्ट वाला मामला काफी पेचीदा है। बिल्कुल, हमारे पास कई सोर्सेज हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर, निगोशिएशन स्ट्रेटजीज पर और कॉस्ट कंट्रोल पर भी। आर्टिकल्स हैं, केस स्टडीज हैं, एक्सपर्ट एनालिसिस भी है। जी, हमारा मकसद है इन सब से काम की बातें निकालना ताकि सप्लाई चेन को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। और ये जरूरी भी है क्योंकि कई बार पता ही नहीं चलता कि पैसा जा कहाँ रहा है। सही कहा। आपको शायद हैरानी हो, पर कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक कंपनियों का सालाना रेवेन्यू का, आप सोचिए, 10% तक, हाँ 10% तक इन अनदेखी वजहों से कम हो सकता है। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं इसमें। जी, तो ये प्रॉफिट लीक्स ये आखिर होते कहाँ हैं? कहाँ से शुरू करें? देखिए, सोर्सेज बताते हैं कि ये कई तरह से हो सकते हैं, जैसे गलत प्राइसिंग कर दी या फिर डिस्काउंट्स वो जरूरत से ज्यादा दे दिए। अच्छा, प्राइसिंग और डिस्काउंट्स ये तो सीधे असर डालते होंगे। बिल्कुल। और फिर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब स्टॉक या तो बहुत ज्यादा है जो बिक नहीं रहा, गोदाम में जगह घेर रहा है, पैसा फंसा हुआ है उसमें। हाँ, पैसा फंसा हुआ है, या फिर बिल्कुल उल्टा, एन जरूरत के वक्त सामान ही नहीं है, वो भी नुकसान है। हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया वो तो। और फिर सप्लाई चेन में देरी, गलतियां, ये सब भी लागत बढ़ाती हैं। एक सोर्स तो ये भी कहता है कि सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर इन्वेंट्री खरीदना वो एक धीमे जहर जैसा है। धीमे जहर जैसा, वाह, मतलब धीरे धीरे प्रॉफिट खत्म। जी, और दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ छोटी कंपनियों की ही दिक्कत नहीं है। हमारे सामने डियर एंड कंपनी, इंटेल, स्टारबक्स ऐसी बड़ी जानी मानी कंपनियों के भी उदाहरण हैं जो इससे जूझ चुकी हैं। अच्छा, मतलब ये समस्या तो काफी फैली हुई है। बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती है वेरिएबिलिटी, मतलब चीजों का बदलते रहना। कच्चे माल की कीमतें, ट्रांसपोर्ट का खर्च, मौसम, लेबर स्ट्राइक्स, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी बदल सकता है और लागत बढ़ा सकता है। और अगर पूरी सप्लाई चेन की साफ तस्वीर न हो, विजिबिलिटी की कमी हो, या सही डेटा ना हो, बिल्कुल, या सही डेटा ना हो, तो ये समझना और मुश्किल हो जाता है कि पैसा असल में जा कहाँ रहा है। तो फिर इन लीक्स को बंद करने के, मतलब रोकने के तरीके क्या हैं? यहाँ चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि तरीके हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम जो सोर्सेज बताते हैं वो है तैयारी और रिसर्च। किसी भी सप्लायर से मिलने से पहले ही उनका बैकग्राउंड, उनका प्राइसिंग स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट में उनकी क्या पोजीशन है, ये सब जानना। जी, होमवर्क करना बहुत जरूरी है। और साथ ही बातचीत के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और वो कौन सी शर्तें हैं जिन पर आप बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे, मतलब डील ब्रेकर्स। ये पहले से तय करना अहम है। बिल्कुल सही कहा। और इसमें डेटा, आंकड़े, वो आपका सबसे मजबूत हथियार हो सकता है। पिछले खर्चों का डेटा, सप्लायर की परफॉर्मेंस कैसी रही है पहले, ये बातें सिर्फ अंदाजे नहीं, ठोस सबूत देती हैं। हाँ, डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेना। जी, कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मतलब KPIs होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन पर नजर रखना जरूरी है। ये बताते हैं कि काम कितना एफिशिएंटली हो रहा है। बिल्कुल। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इसमें काफी मदद करती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, स्पेंड एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, रियल टाइम ट्रैकिंग टूल्स, ये सब प्रॉब्लम्स को जल्दी पकड़ने में मदद करते हैं। ये तो हुई तैयारी और डेटा की बात। अब आते हैं नेगोशिएशन पर। अक्सर लोग सिर्फ प्राइस कम करवाने पर ही फोकस करते हैं। हाँ, ये आम गलती है। सोर्सेज कहते हैं कि सिर्फ प्राइस नहीं, टोटल वैल्यू के लिए नेगोशिएट करें। टोटल वैल्यू मतलब हो सकता है थोड़ी ज्यादा कीमत पर आपको बेहतर डिलीवरी टाइम मिल जाए, या पेमेंट टर्म्स आसान हो, जो आपके कैश फ्लो के लिए ज्यादा अच्छा हो। अच्छा, हाँ, ये तो जरूरी पॉइंट है। सिर्फ सस्ता खरीदना ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। और सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने से भी फायदा होता है। वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, मदद करने को तैयार रहते हैं मुश्किल वक्त में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सप्लायर की मोटिवेशन समझना, वो क्या चाहते हैं, और उनके साथ मिलकर वेस्ट कम करने के तरीके ढूंढना, जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंसिपल्स अपनाना या कोलैबोरेटिव टेंडरिंग, मतलब मिलकर खरीद की प्लानिंग करना, ये दोनों के लिए फायदेमंद होता है। कोलैबोरेटिव टेंडरिंग, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, AGCO का एक केस स्टडी है। उन्होंने टेक्नोलॉजी और एक अच्छे 3PL प्रोवाइडर के साथ पार्टनरशिप करके अपना फ्रेट का खर्च, माल ढुलाई का खर्च 18% तक कम किया। 18%? ये तो काफी ज्यादा है। जी, अच्छी कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी भी बहुत जरूरी है। इसमें ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस का एक पक्का रिकॉर्ड रखती है। सही है। अब जरा इन्वेंट्री और ऑपरेशंस की बात करते हैं। ये भी अक्सर प्रॉफिट लीकेज का बड़ा कारण बनता है। हाँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती है। जैसा हमने पहले कहा,
ज्यादा स्टॉक रखना या स्टॉक का अचानक खत्म हो जाना, दोनों ही नुकसानदायक हैं। तो सोर्सेज क्या कहते हैं? वेयरहाउस की लागत कैसे कम करें? कई तरीके हैं, जैसे RFID टैग्स या रोबोटिक्स का इस्तेमाल करना, जिससे सामान जल्दी मिले, एफिशिएंसी बढ़े, शिपिंग को ऑप्टिमाइज करना, जैसे कार्गो स्पेस का पूरा इस्तेमाल करना, रूट प्लानिंग बेहतर करना और वेस्ट घटाना, लीन तरीके अपनाकर या सर्कुलर सप्लाई चेन मॉडल से, जहां चीजों को रीयूज या रिसाइकिल किया जाए। सर्कुलर सप्लाई चेन, ये भविष्य है शायद। हाँ, और ये सिर्फ बड़े बदलावों के बारे में नहीं है। एक सोर्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करता है। अच्छा, मतलब छोटे छोटे सुधार। बिल्कुल, छोटे छोटे सुधार भी मिलके बड़ा फर्क ला सकते हैं, खासकर जब जमीन पर काम करने वाले लोग, मतलब फ्रंटलाइन वर्कर्स, सुझाव दें। हाँ, क्योंकि उन्हें असलियत पता होती है। सही कहा। सनस्वीट ग्रोअर्स का केस स्टडी है। उन्होंने सिर्फ डिमांड फोरकास्टिंग सुधारा, मतलब मांग का बेहतर अनुमान लगाया, और उनके प्रोडक्शन कॉस्ट्स और वेयरहाउसेस की संख्या दोनों काफी कम हो गए सिर्फ फोरकास्टिंग सुधारने से। जी, तो फिर वही बात आती है, पूरी सप्लाई चेन में क्या हो रहा है, इसकी विजिबिलिटी, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? सोर्सेज ये साफ करते हैं कि सप्लाई चेन में प्रॉफिट लीकेज एक आम समस्या है, लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है। ये अच्छी खबर है। जरूरत है कि पूरे प्रोसेस को एंड टू एंड देखा जाए, ना कि सिर्फ अलग अलग हिस्सों को। डेटा, टेक्नोलॉजी, सही स्ट्रैटेजी और मजबूत पार्टनरशिप्स, इनकी मदद से मुनाफा बढ़ाया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आपको ठीक ठीक पता है कि आपके कौन से प्रोडक्ट्स या कौन सी कस्टमर डिलीवरीज असल में आपका पैसा डुबा रही हैं। ये एक जरूरी सवाल है सोचने के लिए। बिल्कुल, उम्मीद है इस बातचीत से सप्लाई चेन को देखने का एक नया और ज्यादा फायदेमंद नजरिया मिला होगा। इन लीक्स को ढूंढना और बंद करना बेशक एक चैलेंज है, लेकिन सही तरीकों और नजरिए से ये पूरी तरह मुमकिन है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा लॉजिस्टिशियंस इंडिया पर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और कॉलीग्स के साथ फॉरवर्ड भी करें जिन्हें इसमें दिलचस्पी हो सकती है। धन्यवाद।